of 8+ years. He is ठीक है, let's start. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. प्रॉपर्टी राइट, क्या इसका इम्पोर्टेंस है और आप लोगों के लिए क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप अभी अर्ली बर्ड हो और अगर ये हो सकता है रात को आप सो रहे हो, कुछ ऐसा आइडिया आपको दिमाग में आए जो आपको ऐसा लगता है कि यार माइट बी पॉसिबल, ये कुछ एंटिक है, हो सकता है अगर मैं इसको रजिस्टर करवा लूँ या फिर मैं ऐसा कुछ करके बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। बट होता क्या है कि नेक्स्ट डे हम उस आइडिया को भूल जाते हैं, जैसे हम नॉर्मल अपने सपने को भूल जाते हैं। तो एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करें, उसको आप अच्छी तरीके से आगे लेके आए, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दी आईपी। इसके बारे में आपको कोई बेसिक नॉलेज है? आईपी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये वैसे बोरिंग नहीं होने वाला है, मैं आपको कह रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा फन रहेगा आपके लिए, अभी भी रहेगा और इसको सीखने के बाद में आपको फ्यूचर में रहेगा। आईपी के बारे में कुछ नॉलेज है किसी को भी रैंडमली? और हाँ, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोगों के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग भी आपके लिए हो पाएगी। करोगे? ठीक है, नहीं किया होगा, प्रॉपर्टी परचेज करनी होगी, ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी होगी, तो क्या उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराते नहीं कराते हम लोग? करवाते हैं। ये तो सुना होगा ना कि घर वाले ऐसे बोल रहे हैं कि आज हम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है? हम रजिस्ट्री क्यों कराते हैं? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? जिससे ये हो सके कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये हमसे बिलोंग करती है। तो जस्ट लाइक दैट, अगर आपका कोई आइडिया है जो आपने बहुत यूनिक सोचा, तो उसका क्या करवाना होता होगा? उसको भी तो रजिस्टर करवाना होता होगा। जैसे सेम लाइक है प्रॉपर्टी जिसकी हम रजिस्ट्री करा रहे, तो उसी को जैसे अगर आपने कुछ सोचा, दैट इज अ क्रिएटिव माइंड, जो भी आपने क्रिएटिव माइंड से सोचा, जस्ट लाइक कोई ब्रांड, कोई प्रोसेस या फिर कोई भी एंटिक चीज, और उसका आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हो तो वो होते हैं आईपी रजिस्ट्रेशन। क्या होते हैं? आईपी रजिस्ट्रेशन। तब आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है। गाइड करती है। बेसिकली मैं ज्यादा नहीं जाना चाह रहा, आपको एक फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि यार दीज आर दी आईपीज जो हमें रजिस्टर करने चाहिए। आपने सबसे ज्यादा सुना होगा रिगार्डिंग ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क सुना है? ब्रांड रजिस्ट्रेशन। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका जो नेम, लोगो जो कि एक हमसे बिलोंग करता है, उसका ट्रेडमार्क लगता है। उसका एडवांटेज क्या हो जाता है? मतलब कि अगर आप जैसे कोई पर्टिकुलर ब्रांड का नाम रखते हो, लाइक मेरा कोई ब्रांड है, मेरा उसका लोगो है, सेम ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो कोई और उस सेम नेम से सेम लोगो को कॉपी आउट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जयपुर के अंदर साहू गजब के बारे में सुना होगा, साहू गजब सुना है? लेकिन आप बता नहीं सकते कि उसमें मेन साहू गजब वाला कौन है। आपकी गली में भी मिल जाएगा साहू गजब वाला, मेरी गली में भी मिल जाएगा, चांदपुर में भी मिल जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? बहुत सारा कॉपी हो जाएगा। इट मीन्स आप ये मान के चलिए, ओरिजिनल तक कोई नहीं पहुंच पाता। दैट्स द पॉइंट। और उस साहू गजब के नाम पे सब अपना प्रॉफिट कमा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा भी इनिशियल बिजनेस है, मुझे भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए, वहीं पे आप सबसे ज्यादा लेग गाइड कर जाते हैं। स्टार्ट करो विद रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं अपना कुछ भी ब्रांड या कुछ भी चीज, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। वरना जो साहू गजब के साथ में हुआ, वो आपके साथ होने में ज्यादा देर नहीं लग सकती। और आप लोगों के लिए तो ज्यादा तो फीमेल्स पताशियों पे ज्यादा फोकस करती है। अब देखो मेरे कान आ, मतलब इनसे रिलेटेड टॉपिक आएगा जब भी कुछ आएगा डिस्कशन, और उसमें भी सबसे ज्यादा पंडित पताशी वाला, पता नहीं कौन है पंडित पताशी वाला, स्टिल ये मिस्ट्री है कौन है पंडित पताशी वाला। बट सब ऐसे बोलते हैं कि पंडित पताशी वाले की जो भी पताशी है वो फेमस है। बट कुछ भी नोट्स लिख रहे हैं, फ्रॉम द फर्स्ट डे, जहाँ पे आपने जिस दिन आपने नोट्स लिखे उसी दिन से आपके नोट्स कॉपीराइटेड हो जाते हैं। ये आपको पता है? आपको कोई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल आपने आज से लिखा, आज से आप उसके नीचे से जैसे कॉपीराइट का जो साइन होता है वो लिख सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी होता है फॉर द कॉपीराइट। तो आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं वो सब क्या होती है? कॉपीराइटेड होती है। तो मुझे ये बताओ, ओरिजिनल बुक की कितने जगह में फोटो कॉपी करवाई है?
ओरिजिनल बुक्स जो कॉस्टली आती है उनके 90% लोग फोटोकॉपीज कराते हैं। वाई? सर क्योंकि ओरिजिनल जो थी वो बहुत कॉस्टली पड़ती है, इस वजह से। तो वैसे तो वो इलीगल है फिर, क्योंकि आप किसी का जो मतलब हार्ड वर्क था उसको आप कॉपी कर रहे हो। मतलब वो पब्लिश थोड़े ना करना, वो तो सेल्फ यूज के लिए है। सो व्हाट? तो आपके लिए तो सेल्फ यूज के लिए जो आपको फोटोकॉपी करके दे रहा है या तो उसके लिए ये प्रॉब्लम है। सर बट हम उसको किसी को सेल करके प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं ना उसके थ्रू। लेकिन आपके पास आया तो उसने तो प्रॉफिट अर्न किया है ना। और पब्लिक में तो नहीं कर रहे ना। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी केस में नॉर्मल ऑक्सफोर्ड के बारे में सुना है आप लोगों ने? ठीक है, ऑक्सफोर्ड की कुछ बुक्स थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पे एक फोटोकॉपी मशीन वाला था, वो फोटोकॉपी कर करके स्टूडेंट्स को देता। ये चीज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों को पता पड़ा और उन्होंने इसके रेस्पेक्ट में कंप्लेन फाइल करी। और कंप्लेन फाइल करने से क्या हुआ, रातों रात पुलिस वाले आए और उस फोटोकॉपियर को उठा के लेके चले। क्यों? सर कॉपी जो ओरिजिनल थे उसके नाम पर अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, उन तक ले ली। वो तो ऐसे बोला मैं तो सिंपल फोटोकॉपी कर रहा हूँ, जो आप बुक लेके आए मैं तो उसकी फोटोकॉपी कर रही हूँ। लेकिन ये उनका खुद का उन्होंने खुद ने क्रिएट नहीं किया था, वो नोट्स उनके खुद के लिए बनाए हुए थे ना, किसी और ने बनाए थे। दैट्स द पॉइंट। मेन थिंग है कि कॉपीराइट के अंदर ओरिजिनल जो ओनर है उसके बिना परमिशन के आप कुछ भी करते हैं, दैट इज इलीगल, दैट इज इलीगल। और जब बुक है, आपकी वीडियोस है, कुछ भी आपको, अब आपने देखा होगा कभी कभी मूवीज के बारे में आता है कि गलती से कोई डाउनलोड करता है तो उसके लिए इलीगल एक्शंस की बातें चलती है, तो दैट इज ऑल रिगार्डिंग फॉर द कॉपीराइट। ठीक है, अब पेटेंट क्या होता है? सर कोई भी नया इन्वेंशन होता है तो उसको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसको पेटेंट है। जैसे कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग पेटेंट का? वैसे तो जैसे माइकल जैक्सन का एक वो 40 डिग्री एंगल वाला वो था जिसमें वो झुक जाते थे, वो भी पेटेंटेड था। ये वैसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके अंदर डिबेटेबल है इशू ये। इसमें दो चीज है, एक तो है जो माइकल जैक्सन के डांस स्टेप्स थे वो उसने कॉपीराइट करे पहले, बट जो इंस्ट्रूमेंट ये बता रहे हैं वो यूज किया है वो पेटेंटेड, जिसकी वजह से वो लगता था कि वो फ्लाई कर रहा है समथिंग। तो आपको ऐसा कोई इन्वेंशन, आप लोग अगर कभी भी जैसे ऑब्वियसली तो नॉर्मल है, सब कार में बैठे हुए तो जो सीट बेल्ट लगाते हो वो पेटेंटेड था पहले, आपको पता है चीज। और सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? ये वॉल्वो ने। अब पेटेंट के अंदर एक लॉजिक है, अगर पेटेंट ऐसी चीज है जो जनरल पब्लिक के लिए यूजफुल है तो उसको क्या कर दिया जाता है? नॉर्मलाइज। अगर आप ये मान लीजिए वो सीट बेल्ट अगर वॉल्वो ही रखता तो क्या आज आपकी गाड़ी में रहता हो? तो ये पेटेंट्स, आपको ये चीज भी याद रखना है कि आप फिर तो बस काम का टाइमिंग क्या रहता है कि सुबह जाओ शाम को, ठीक है। अब क्या है, आईपी क्या करता है? इंकरेज करता है आपको नए इनोवेशन के लिए। कैसे? अगर आपको पता है कि यार इतने सारे मेरे प्रोटेक्शन है, अगर सपोज करो कि आपने कुछ नया आइडिया दिया और आपको लग रहा है कि यार ये आइडिया अगर मेरे दिमाग में आया तो इसका मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो कोई यूज नहीं कर सकता उसको, तो वो आपको इनहेंस करता है कि आप आगे और ऐसे कुछ आइडियाज लेके आए। तो आईपी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके आइडियाज को वो क्या करता है? सेव करता है, आपको ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस करवाता है। जैसे आप अगर इंडिया के अंदर कोई कंपनी रजिस्टर करते हैं एग्जांपल, तो उसका जो पर्टिकुलर नेम रहेगा वो इंडिया के लिए वैलिड रहेगा, बट अगर आप कोई ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो वो आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी बेनिफिट देगा। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझिए, क्योंकि एक ट्रेडमार्क अगर आप इंडिया में कराते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। आ जाओ आप भी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप समझ रहे हो मतलब कि क्या है? कहते हैं ना, जो जरूरत होती है ना वही इंसान को बताती है कि क्या करवाना है। तो या तो ये पनिशमेंट घर में मिलता हुआ इनको ले आना, जाओ ये करवा। तो आप ये समझ रहे हैं कि इसको कैसे कैसे कपड़े, क्योंकि रियल में ये फैक्ट है ना, जिनके साथ में ज्यादा प्रॉब्लम जिस चीज की होती है ना उसी का इन्वेंशन होता है। और मुझे लगता है आप लोग इन्वेंशन कर लोगे। तो नेक्स्ट हाँ। मैं बताऊंगा। हाँ मैम जरूर। शैली एंड भव्या। ठीक है, अगर नेम सजेशन वाला इसका मतलब है तो कुछ अच्छा आइडिया आएगा, बताओ। पता सर, कुछ भी हो सकता है।
to make projects. ओके तो आप चाह रहे हैं थ्रू आईटी यू कैन कंप्लीट दिस टास्क ऐसा? वेट आप ये देंगे पूजा दोबारा बताओ। मैंने तो मैम ऐसे बोला था कि कोई ऐसा लिंक कई बार मतलब फॉल्स लिंक आते हैं जिसमें हम क्लिक कर देते हैं तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। कोई ऐसा ऐप हो जिससे हमें पता चले कि वो लिंक ट्रू है या फॉल्स है, हमें उसमें क्लिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये बिजनेसमैन की क्वालिटी है। ऐसे क्या है कि आर्ट ऑफ लेजीनेस वाले ज्यादा है। अब आपने इसके पीछे एक रीजन है एक्सरसाइज को करवाने के पीछे। अपनी डे टू डे रूटीन में आप कुछ भी चीज सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा उसको गलत में बना दें। अगर आप कोई भी चीज नहीं सोचते हैं, न्यू थिंग आप सोचते हैं, कोशिश करें पहले वो चीज आपके पास तक रहे। आप ये मान के चलिए कि सपोज कीजिए आपका आइडिया है, आपने इनको बताया, इन्होंने पब्लिक को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, आज आप भूल गए, वो उस पर वर्क करने लग जाते हैं और आगे जाके वो उस पर एक आईपी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, ट्रेडमार्क कर लेते हैं, कॉपीराइट कर लेते हैं, पेटेंट कर लेते हैं। तो व्हाट अबाउट यू? इन्वेंशन किसके माइंड का था? लॉस किसको हुआ? तो ये चीज आपको याद हो। अगर दिमाग में आपके कोई बिजनेस है, दिमाग में आपके कोई ब्रांडिंग है, तो उसका जो इनिशिएशन है वो आपको करना है। अगर आप गॉसिप करेंगे, दूसरे को बताएंगे, माइट बी पॉसिबल आप एक्शन ले या ना ले, बट सामने वाला क्या ले सकता है? दैट्स द पॉइंट। ओके, थैंक यू सो मच। वो किस तरीके से कर रहा है? अब वो तो सामने दिखा हुआ, लाइक ही लिख दिया उसने, तो लाइक की जगह लाइक लिख दिया। कोई बोलेगा कि नहीं सर आपका लाइक ही, हम तो लाइक यूज कर रहे हैं, बट जनरल पब्लिक क्या समझ रही है इसको? तो जब तक आप ये समझना स्टार्ट कर देंगे अपने माइंड में कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड नेम जिसको जनरल पब्लिक जैसा समझती है और सामने वाला उसको तोड़ मरोड़ के रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका मतलब वो क्या कर रहा है? उसको गलत यूज कर रहा है। इज इट ओके? इसके बारे में तो बहुत देखा होगा। अगर आप इनिशियली देखोगे तो आपको ये सब सेम लगेंगे, और जब कहीं ट्रैवलिंग करोगे जब तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा, वो हाथ ही ऐसे रख के देता है आपको, ये लो बिस्लेरी की बोतल, पीने के बाद भी पता पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है। बिस्लेरी का भी बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर अभी मार्केट में आ चुका है, पता है आपको? उसका नाम है बिहारी। इसी नाम पे बिस्लेरी की जगह बिहारी लिखते थे। मैंने एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको किस तरीके से नेम यूज हो रहा है। मतलब आप ये मान के चलिए आप बिस्लेरी का स्पेलिंग देख के परचेज नहीं कर रहे हैं, आप इसके कलर कॉम्बिनेशन के बेसिस पे कर रहे हैं। डेयरी मिल्क पता नहीं है हमें उसके कवर पे क्या नाम लिखा हुआ है, अगर उल्टी अगर रैपर पड़ा है तो आपको ऐसा लगेगा हाँ डेयरी मिल्क आया सामने वाला, अब जबकि नाम कुछ और ही है उसका। तो ये क्या है? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीजें, और ये आपको डिफरेंशिएट करती है अपने कॉम्पिटिटर से। आप सोच चुके हैं कि हमारा तो 5-6 महीने हो चुके हैं, तो आप उनका प्रोटेक्शन करवाएं। ये तो फेमस है, सब जगह देखा होगा। ओके, एक और स्टोरी के साथ में बिगिन करते हैं। ये ट्रेडमार्क का आपको मैं पावर बताता हूँ कि ट्रेडमार्क का इंपॉर्टेंस क्या है। जो ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन हम बोलते हैं ब्रांड, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये स्टोरी है दो बेकरी की, एक है सनशाइन बेकरी और एक है, ठीक है। अब जो सनशाइन बेकरी है वो एक स्मॉल फैमिली का है बेकरी, और जो नोन है मार्केट में फॉर देयर डिलीशियस केक और है ना फ्रेंडली सर्विस, जो सर्विस वो प्रोवाइड कराते हैं। जबकि दूसरी साइड में है कौन? सनी साइड एक बहुत बड़ी लार्ज चेन है, जैसे मैकडॉनल्ड है वैसा है, वो बहुत बड़ी लार्ज चेन है। दोनों बेकर्स हैं बट दे हैव द डिफरेंट स्कोप ऑफ वर्किंग। नाउ सनशाइन बेकरी, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द सनशाइन बेकरी जो फैमिली ओन्ड है, ठीक है। दे स्टार्टेड देयर बेकरी इन 2010, ठीक है। आफ्टर दैट दे ग्रेजुअली इंक्रीजेस देयर बिजनेस। इन 2015 दे एक्सपांडेड देयर ऑपरेशंस और उन्होंने अलग अलग ब्रांचेस ओपन करी। आफ्टर 2020 वो एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड हो गए, ठीक है। दिस इज द स्टोरी लाइन ऑफ द सनशाइन। नाउ व्हाट द प्रॉब्लम इज,
जो सनशाइन बेकरी है उसने एक लीगल नोटिस भेजा सनशाइन बेकर्स को, क्या वो कर सकता है ऐसा? क्यों नहीं कर सकता, इसका कोई रीजन? क्योंकि सर ट्रेडमार्क में सनशाइन बेकरी का है और ये तो सनी साइड है ना। सो व्हाट? सर ट्रेडमार्क के लिए तो सिर्फ सनशाइन को मिला है ना, सनी साइड के लिए थोड़ी मिला है। यहाँ तक आने से पहले मैंने आपको नाइकी का दिखाया, ट्रेडमार्क नाइकी था और उसने एक लाइक नाम से कर रखा था। वो बोल सकता है कि लाइक और नाइक में तो रात और दिन का अंतर है, बट डिफरेंशिएशन हो पा रहा है। स्टोरी से मतलब नहीं होता कि यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस इन 2010, 2015 और 2020। द मेन थिंग इज दैट अगर कोई लार्ज बिजनेस कर रहा है, आपके बिजनेस से पहले उसको सब जानते हैं, तो सामने वाला आपको नोटिस दे सकता है। अगर वो ये प्रूव करते हैं कि आपकी जो बेकरी है सनी वाली सनशाइन बेकरी, उसकी वजह से उसकी जो सनी साइड वाली जो बेकरी है उसके ऊपर बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो वो आपको लीगल नोटिस दे सकता है। मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपने कई बार हो जाता है, आपको लगता है कि यार ये यूनिक है, मेरा ब्रांड नेम यूनिक है, और आपके पास में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, सामने वाला आपको क्या क्या चीजें कर सकता है, वो आपको सबसे पहले लीगल नोटिस इशू कर सकता है फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ योर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का जो इन्फ्रिंजमेंट होता है उसके लिए। सेकंड, इसमें एक थर्ड पॉइंट है कि किसी भी चीज, तो ब्रांडिंग इज मस्ट। और शार्क टैंक इंडिया में भी क्या होता था, ब्रांडिंग। अगर वो जितना अच्छा ब्रांडिंग करते थे उतना ही उनकी इक्विटी शेयर्स में उनको क्या मिलता था, व्हाट दे गेट, मतलब पैसे इक्विटी शेयर्स में फंडिंग मिलती थी नहीं मिलती थी, दैट्स द पॉइंट। वो होता है फंड रेजिंग। ये थोड़ा ट्विस्ट है, ये भी एक कह सकते हैं इट्स अनदर आइस ब्रेक एक्सरसाइज। व्हाट इज दिस, क्या लिखा है? आपके बिजनेस में साथ में कोई पार्टनर हो, तो आप उस पार्टनर को किस तरीके से कैरी आउट करना चाहते हैं, जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड फर्म। आप हर एंटिटी का अलग अलग एडवांटेज रहता है। तो ट्रेडमार्क के अंदर या फिर आईपी के अंदर, दैट इज पेटेंट या कॉपीराइट, आप जिस तरीके से अपनी एंटिटी को रजिस्टर करोगे उसी के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। शार्क टैंक इंडिया में क्या होता था, अपनी क्या बेचते थे वो, इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इक्विटी? इट कैन बी टर्म्ड एज एन ओनरशिप, इस सिंपल टर्म के अंदर। तो अगर आपकी ब्रांड वैल्यू है और आपने आईपी प्रोटेक्टेड कर रखे हैं और आपकी बिजनेस में ये सारे रजिस्ट्रेशंस हैं जो रिक्वायर्ड हैं, दैट इज फॉर द ट्रेडमार्क और सब चीज के लिए, तो आप अपनी इक्विटी सेल कर सकते हैं। इक्विटी ओनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ही सेल की जाती है, आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में ये सेल नहीं कर सकते। तो ये बेसिक्स है। कभी भी जैसे आप आईपी के अंदर जाते हैं, आप अपना नया ब्रांड लेके आते हैं, तो आपको ये सारी चीजें लाइफ में देखनी पड़ती। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जाते हैं, चेक करते हैं yahooglobal.com या फिर yahoo.com, ये डोमेन है, ठीक है। एक डोमेन है yahooindia.com, दोनों में डिफरेंस क्या है? सेम है। ये रियल केस स्टडी है इंडिया के अंदर, जहां पे yahoo.com रजिस्टर्ड था और इंडिया में ही किसी एक पर्सन ने yahooindia.com रजिस्टर करा। अब आप बताओ, क्या yahooindia.com उसको लीगल राइट दे पाएगा, नहीं दे पाएगा? क्यों? क्योंकि वही अभी जो हमारी बात चल रही थी ऑक्सफोर्ड वाली जो केस स्टडी मैंने बताई आपको, कि जो याहू है वो ग्लोबल प्रेजेंस उसने इतनी अच्छी कर रखी है कि अगर आप कोई ग्लोबल याहू इंडिया पे लगाते हो तो वो डिनोट किसको करेगा, याहू की पार्ट। और इसी का लेटेस्ट एग्जांपल जियो हॉटस्टार, वो तो शायद आपने सुना ही होगा, अभी तो बहुत ज्यादा चल रहा है। तो जियो हॉटस्टार में भी ये इशू चल रहा था। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने दो ब्रांड नेम को मिला के एक नया ब्रांड नेम बना दिया है, तो वो यूनिकनेस नहीं है। यूनिकनेस का मतलब ये नहीं है कि दो ब्रांड नेम आपने मिक्स कर दिए और एक नया ब्रांड नेम बना दिया। वो अलग होना चाहिए, वो डिफरेंशिएट करना चाहिए। ये पॉइंट्स है। और किसी के क्वेश्चंस?